पुलिस वर्सेस क्राइम डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजहार खान नियाज़ी। नाज़रीन, जब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इदारे में था तो उस वक़्त एक ख़ातून ने रिपोर्ट किया था कि उसके खामंद को कत्ल करके पहले तो उसे जेल में डलवाया गया और फिर जब इज़्ज़त बरी हो गई वो, तो उसके बाद उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसकी कमसिन बच्चियों की शादी कर दी गई और उसको उसकी जायदाद के हक़ से महरूम कर दिया गया। आइए आज उनकी एक बच्ची से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब वो हुकूमत से क्या मुतालबा कर रही हैं। मेरा नाम किरण है और मेरे वालिद का नाम मलक मोहम्मद शफीक है। मैं H13 की रहने वाली हूँ। सन 2013 अगस्त को मेरे वालिद को कत्ल कर दिया गया था, जिसका इल्ज़ाम मेरी वालदा पर लगाया गया था और मेरी वालदा को जेल भेज दिया गया था। हम चार बहनें, 3 बहनें और 1 भाई अपने ताया अबू के पास रहने लगे थे और 2 साल मेरी वालदा जेल में रही। उस दौरान मेरे ताया अबू ने मुझे और मेरी बड़ी बहन को और मेरी छोटी बहन का शादी कर दी थी। हम तीनों की शादी कर दी थी और मेरी फूफो के घर शादी हुई थी, जो उन्होंने कुछ अरसे बाद मुझे तलाक दे दी और मेरी बड़ी बहन की शादी वो अपने घर खुश है और छोटी बहन भी अपने घर खुश है। जब मेरी वालदा को 2 साल बाद जेल से निकाला गया तो बाइज़्ज़त बरी किया गया, तो मैंने अपील दी कि मैं अपनी वालदा के पास रहना चाहती हूँ और मैं इस तरह अपनी वालदा के पास आ गई। और अब मेरा ताया अबू हमारी जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और वो हमें अपना हक़ नहीं देता। मेरी अपील है कि मुझे अपना हक़ दिया जाए। मेरा नाम रज़िया बीबी है और मेरे खामद के कत्ल में मेरे नाम रज़िया बीबी है और मेरे खामद के कत्ल में मेरे जेठ ने मुझे बेगुनाह जेल में भेज दिया था और पीछे से मेरी बच्चियों की शादियां उसने करवा दी। 13-14 साल की उम्र में कायनात बीबी, किरण बीबी और अहमद बीबी। और किरण बीबी को तलाक हो गई है, वो अपने ताया अबू के घर में थी। 1 बच्ची और ये मेरा बच्चा, 1 बच्ची मेरी जेल में पैदा हुई है। उधर से हम बेइज्जत में बरी हो गई हूँ। अभी उसने सारी जगहों पे कब्ज़ा किया हुआ है। वो जो गाड़ी जिसमें मेरे मियाँ का कत्ल हुआ था वो मेरे हस्बैंड की गाड़ी थी, उसने नाजायज़ तरीके से उसको सेल कर दी है। और ये मेरा बेटा है, मुझे अपील है कि चीफ़ जस्टिस से कि मुझे मेरे हक़ दिलाया जाए। वज़ीर दाखिला से मेरी अपील है कि मुझे मेरा हक़ दिलाया जाए। डबल स्टोरी कोठी है, 4 क्वार्टर किराए पे लगे, 2 G11 में सिंगल कोठियाँ है, ज़मीन भी है और 2 घोड़े, ट्रैक्टर ट्राली, करोला कार, मोटरसाइकिलें हैं। तो मेरा एक ही बेटा है, तो हमें जल्द से जल्द हमें उस घर में भी हम जाना चाहते हैं जिसमें मेरे जेठ ने कब्ज़ा किया हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए। अब्दुल गनी जेठ जो मेरा है उससे हमें जान का ख़तरा है, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी, और उसके दीगर जो अफराद हैं उनसे भी मुझे और मेरे बच्चों को जान का ख़तरा है। मेरा एक ही बेटा है, हम अब जल्द से जल्द अपना घर जाना चाहते हैं। हमें उसने हमारे घर में नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। जी नाज़रीन, आपने सुना उस बच्ची का कि कैसे उसके साथ क्या ज़्यादती की गई। 14, 13 और 12 साल की बच्चियों की शादियां कर दी गई, जिनमें से एक को तलाक हो चुकी है। नाज़रीन, ये जो मेरे हाथ में फ़ाइल है ये उसी मुकदमे की है जो इतनी मोटी होने के बावजूद, और एक बीवी अपने खामंद के खून में जो है वो उसको पकड़ा गया और फिर बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। लेकिन 413/13 थाना सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एरिया का ये थाना है, आज तक इसका कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ है। सोने पे सुहागा ये कि इन तमाम बच्चों की जितनी वरासती जायदाद है उस पर वो ताया जान काबिज़ हो चुके हैं। इनकी अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान से, IG इस्लामाबाद से, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से और SP इंडस्ट्रियल एरिया से और DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद से कि इनको इनकी वरासती जगह फौरी तौर पर वापस दिलाकर इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस वर्सेस क्राइम के प्रोग्राम क्राइम डायरी में कैमरामैन इसरार काज़मी के साथ अपने मेज़बान इजहार खान नियाज़ी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।